हमारे इधर एक कहावत है, जिसका नेत खराब होता है वही नेता बनता है। अभी हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव का बयान आया है कि अगर हमारी सरकार आई तो ताड़ी बनाना और ताड़ी बेचने को शराबबंदी के कानून से बाहर करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विचार विज्ञान, जहां मिलते हैं जनमानस की समस्याओं के समाधान। जो है फेल हो चुका है, कियोस्क हो चुका है, हाई कोर्ट में केसों का फ्लड आ चुका है, जिससे कोर्ट के जजेस से लेकर के सब लोग परेशान हैं। और मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। लगभग आप समझे कि 13 लाख के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम कह सकते हैं कि 99% अति पिछड़ा समाज के और दलित समाज के लोगों को गिरफ्तार जो है किया गया है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी पासी समाज के रोजी रोटी के लिए। ताड़ी को हम लोग जो है जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि हम लोग किसी भी नशा के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार का समाज नशा मुक्त समाज बने। अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो ये ताड़ी बनाने और बेचने को शराबबंदी कानून से बाहर करेंगे, क्योंकि यह पासी समाज के लोगों के लिए आजीविका का साधन है। यह बात इनको तब समझ में नहीं आई थी जब 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। उस समय ये जेडीयू के साथ सत्ता में थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उस समय इनको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी कि यह पासी समाज के लोगों के लिए आजीविका का साधन है। इनको आज समझ में आ रहा है जब चुनाव सर पे है। इनको अच्छे से पता है कि ताड़ी बेचना, बनाना या अन्य किसी प्रकार का नशा करना समाज के लिए घातक है, तभी तो ये शराबबंदी का कानून लेके आए थे। लेकिन आज जब चुनाव सिर पे है, इनको वोट बैंक चाहिए, तो ये अपनी उस नीति को दरकिनार करते हैं। यही राजनीति का स्तर है। फिर तो वही बात हो गई कि अगर कोई किसान भांग, गांजा या अफीम की खेती करता है तो उसके लिए वो भी लीगल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह भी उसके आजीविका का साधन है। समाज का अगर कोई वर्ग चोरी करके अपना जीवन चलाता है तो क्या चोरी भी लीगल कर देना चाहिए? एक तरफ तो ये कहते हैं कि ताड़ी बनाना और बेचना लीगल होगा, दूसरी तरफ ये कहते हैं ये किसी प्रकार के नशे पान का विरोध करते हैं, उसका समर्थन नहीं करते। ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? जब ये सत्ता के साथ होते हैं तो शराबबंदी का समर्थन करते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो शराबबंदी का विरोध करते हैं। अगर इनको गरीबों की इतनी ही चिंता है, उनके आजीविका की इतनी ही चिंता है, तो इतने समय में इन्होंने उनके लिए आजीविका का कोई अन्य साधन विकल्प के रूप में तैयार क्यों नहीं किया? कुछ ट्रेनिंग ही दे देते, कोई कंपनी ही लगा देते उनके लिए। ये गरीबों की राजनीति नहीं है, गरीब बनाने की राजनीति है। आप जिस दलदल में फंसे हैं उससे निकालने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। इनके अनुसार शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। भाई साहब, इनके कार्यकर्ता बिहार के हर कोने कोने में हैं। ये लोग शराब बेचने वाले और पीने वाले को पकड़वाते क्यों नहीं हैं? लोग पकड़े जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डर का माहौल बनेगा, तो अपने आप स्थिति सही हो जाएगी। इनके कार्यकर्ता ये नहीं करते हैं। कुछ पैसे अगर इनको मिलते रहें तो ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पैसे के आगे, राजनीति के आगे सारा नीति नियम सब ताक पे रख दिया जाता है। ये कहते हैं कि दलित और पिछड़ों को नुकसान हो रहा है, उनको सताया जा रहा है। आप दलित और पिछड़ों से ये अपील क्यों नहीं करते हैं कि नशा करना, बेचना ये सब गलत बात है, ये आपकी तरक्की का बाधक है? ऐसा कोई अपील आपने कभी क्यों नहीं किया? इससे तो आपकी छवि बेहतर हो सकती थी, लेकिन आप ये कभी नहीं करेंगे। 2016 से शराबबंदी लागू है, तब से 8.5 लाख केस शराबबंदी के मिले हैं, जिसमें से 99% दलित और पिछड़ों के ऊपर केस हुआ है। 15 साल राजद ने शासन किया, 15 साल जेडीयू ने शासन किया है। उसके बावजूद भी
अगर 99% दलित, पिछड़े, वो सब ऐसे ही निम्न कार्यों में लगे हुए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? आपने उनके लिए कुछ बेहतर विकल्प क्यों नहीं किए? आज भी उनको सबसे निम्नतर कामों में ही लगाया हुआ है और इसके आधार पर राजनीति की जा रही है। ये राजनीति का सबसे निचला स्तर है। इन्हीं कारणों से बिहार के लोग जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो बेइज्जती सहते हैं। नशेबाज को नशे वाला रोजगार देना, यह कौन सी तरक्की है? यह कौन सा विकास है? यह किस प्रकार की राजनीति? हम उनको बेहतर रोजगार नहीं दे रहे हैं, कंपनी लगाने या फैक्ट्री लगाने की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस निम्न काम में सहूलियत देने की बातें कर रहे हैं। मतलब आप चाहते ही नहीं है कि ये लोग निम्न कामों से ऊपर उठें, कुछ बेहतर करें, अपने ज़िंदगी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। क्या आपको पता नहीं है कि ताड़ी बेचने वाले और पीने वाले को किस तरह का समझा जाता है, उन्हें किस निम्न निगाह से देखा जाता है? आप उसमें सहूलियत दे रहे हैं, इसका क्या मतलब? आप चाहते हैं कि वो हमेशा ही निम्न समझे जाएं? बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में बिहार के बारे में बातें की जाती हैं कि पता नहीं बिहार के लोग किस तरीके से अपना नेता चुनते हैं। पूरे अकर में रहते हैं कि पूरा जीएसटी भरता हूँ, सरकार पूरा टैक्स लेती है हमसे। लेकिन सच बात तो यह है कि आप खुद सोचिए, बिहार के 1 रुपये के जीएसटी कलेक्शन पर केंद्र सरकार की ओर से 9 रुपये मिलते हैं, यानी कि अमीर राज्यों के 8 रुपये अनुदान पर बिहार पल रहा है। इन्हीं वजहों से दूसरे राज्यों में बिहार को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। बिहार का इतिहास बहुत ही सम्मानजनक रहा है, लेकिन क्या वर्तमान भी उतना सम्मान लायक है? क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? कौन सी गलती है जिसके कारण बिहारी हर जगह बेइज्जत हो रहा है? हमें अपनी राजनीति बदलनी होगी, अपने वोट देने का आधार बदलना होगा। चुनाव के समय में शराबबंदी मुद्दा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुद्दा यह होना चाहिए कि बिहार में अच्छी कंपनियां लाई जाए। जो अच्छी कंपनियां लाएगा उसको वोट मिलेगा। बिहार के दलितों में गरीबी और दलितों के सम्मान की बातें तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बिना पैसों के कौन सा सम्मान? अगर आपको आजीविका के बेहतर साधन ही नहीं मिल रहे हैं तो किस प्रकार का सम्मान? यह कॉमन सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि जो पैसे वाला है उसी का सम्मान होगा। तो आपको अगर सम्मान चाहिए तो पैसों की बात कीजिए, आजीविका की बात कीजिए। आपको बेहतर आजीविका होगी, सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, लोग स्वयं आपको सम्मान देंगे। बिहार की राजनीति में ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। बिहार और बिहारियों में बहुत क्षमता है। यह अपने लेबर फोर्स के दम पे भारत के बड़े बड़े उद्योगों को चलाता है। बिहार की पुरानी सम्मानजनक स्थिति को फिर से लौटाना होगा। राजनीति और अच्छे विचार को फिर से लाना होगा। बिहार के युवा वर्ग को बरगलाने वाली राजनीति छोड़कर सही रास्ते पर लाना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।